अपने बारे में कुछ बताइए, क्या ब्रांड है, कहाँ से शुरुआत हुई? माकी मोमोज मेरा ब्रांड है, मैं इसको ओन करता हूँ और 11 साल पहले हमने इसको स्टार्ट किया था फ्रॉम अ वेरी स्मॉल, इनफैक्ट इट वाज नॉट अ आउटलेट, इट वाज अ कियोस्क से स्टार्ट किया था। और बस सब चीज बेसिकली कंसिस्टेंट होने के कारण हम धीरे 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 आज 11 ईयर्स हम ऑलमोस्ट 17 आउटलेट्स हैं पैन इंडिया, जिसमें मोहाली है, अहमदाबाद है, उदयपुर है, गोरखपुर है, जयपुर है, दिल्ली है, गुड़गांव है, तो यहाँ तक पहुंचे हैं। ब्यूटीफुल। सो मैं जानना चाहता हूँ, आपने बताया था शायद आपका कुछ बैकग्राउंड भी था फूड इंडस्ट्री में, आपने कुछ होटल्स के लिए भी काम किया पहले पास्ट में, क्या कहाँ से शुरू हुई थी ये कहानी? I have worked, in fact I've taken a training in Oberoi's Rajvilas. Basically अभी ना मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में था, 12 years I was in टेलीकॉम इंडस्ट्री, और एकदम से उसका स्लो डाउन आया तो हमको स्विच ओवर करने का और कुछ तब देख रहे थे कि किस इंडस्ट्री में जाएं, तो एक ये बैकग्राउंड होने से तो हमने डिसाइड किया कि हम फूड इंडस्ट्री में जाएंगे। और फूड इंडस्ट्री में क्या उस टाइम आप देखिए कि ये समोसा, कचौरी, डोसा और नॉर्थ इंडियन फूड ये मोस्ट कॉमन था, तो कुछ अलग करने का था। तो हमने सोचा कि व्हाई नॉट मोमोज, और माय वाइफ हैज बीन टू नेपाल आल्सो, तो बड़ी उसकी शौकीन थी, तो हमने सोचा कि हम मोमोज के लिए जाते हैं, और पहले दिन से ही हमने ये माकी मोमोज ब्रांड के नाम से ही स्टार्ट किया था। ओके, कोरोना का इस समय जो टाइम चल रहा है, कई लोग डरे हुए भी हैं, वो सोच रहे हैं शायद बाहर से लोग खाना नहीं मंगवाएंगे, और थोड़ा सा एक कंसर्न है लोगों के मन में। सो क्या आप उनके लिए रेकमेंड करना चाहेंगे, किस तरीके से सोचें, किस तरीके से शुरू कर सकते हैं? जी अभिनव जी, मेरी भी यही सोच थी। इनफैक्ट मैंने आपका जो फर्स्ट सेशन ज्वाइन किया उसके पहले तक ये लॉकडाउन हो चुका था, और हम यही थे कि अब ये लॉकडाउन खत्म होगा उसके बाद ही कुछ करेंगे और क्या होगा ये कैसे। पर जो आपका सेशन मैंने लिया और उससे जो मोटिवेशन मिला कि आपने उसमें बताया कि ये राइट टाइम है ज्यादा मेहनत करने का, अगर आप 10 घंटे काम करते हैं तो 14, तो उससे मोटिवेटेड होके तो मैं प्रैक्टिकली आपको बिल्कुल ये ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि पहले सेशन पे मुझे भी बिलीव नहीं हुआ कि मुझे आगे कंटिन्यू, पर जैसे जैसे आपके सेशन बढ़ते रहे और जो नॉलेज आती रही, इनफैक्ट मेरे को 12 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, और ऐसी ऐसी चीजें मेरे को आपके सेशन से सीखने को मिली है जो हम कभी इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पाए। मतलब इनफैक्ट हम लोग ये थे कि हम बिल्कुल परफेक्ट हो गए, और हम ये सारी चीजें, इतनी चीजें लाइक सिर्फ और एसओपीज और रेसिपीज, आपको कॉस्टिंग कैसे निकालनी है, हमारा एक सिंपल सा फंडा है कि वी ट्रेन द स्टाफ एंड वी गिव इट टू यू। उसके बाद हमारा एक ऑडिटर होता है जो टाइमली जाता है, पर ये सब मैंने आपके सेशन से सीखो, काफी कुछ सीखने को मिला है। और देखिए जो भी नए आ रहे हैं ना, तो उनके लिए यही है कि ये राइट टाइम है। आप ये, और मतलब ये कहते हैं कि एक आसान समय है जिसमें आप अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि अभी काफी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से हट भी रहे हैं, कई लोग शट डाउन भी कर रहे हैं। हमको थोड़ा सा बेनिफिट ये मिला कि फ्रॉम द फर्स्ट डे आई वाज फॉन्ड ऑफ डूइंग डिलीवरीज, और सेल्फ डिलीवरीज की, मैं खुद की डिलीवरी, और आप बिलीव करेंगे फ्रॉम लास्ट 8 years वी आर डूइंग लेट नाइट डिलीवरी टिल 4 o'clock। वी वर द ओनली इन जयपुर, अभी तो स्विगी जोमेटो जैसे आ गए हैं, बट बिफोर 2 years वी वर द ओनली डिलीवरिंग टिल 4 o'clock। तो ये राइट टाइम है न्यू कमर्स का कि आप एक अच्छा कॉन्सेप्ट लाएं, एक इजी कॉन्सेप्ट लाएं, ज्यादा उसको हॉच पॉच ना करें, लेंदी सा मेन्यू ना करें, अच्छा उसका इंप्रेसिव पैकेजिंग बनाएं, ये सब करो, स्टिक रहे एक ही चीज से कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये कुजीन बेचना है और इसमें ज्यादा उसको हॉच पॉच नहीं। और ये सही समय है, मतलब मैं ये मानता हूँ कि बहुत इजी, मुझे बड़ा टफ लग रहा था, पर ये आपके सेशन लेने के बाद ऐसा मोटिवेशन आया मुझे, और कैसे हमने ये एकदम इस लॉकडाउन से निकले हैं, दो वी हैव टू बी केयरफुल। ब्यूटीफुल, और डेफिनेटली उससे आपको ग्रोथ भी मिली। क्या ग्रोथ रही आपकी, लाइक अगर मार्च, अप्रैल, मई और जून को कंपेयर करें तो क्या रही आपकी अभी तक की कहानी? मार्च वॉज बिलो एवरेज, बिल्कुल बंद था। मार्च में हम जुड़े, आपका सेशन लिया, उसके बाद अप्रैल में थोड़ा हम वो सब फॉलो करने लगे, हमने सारी पैकेजिंग चेंज करी, सैनिटाइजेशन किया, कस्टमर को थैंक करने के लिए उसके स्टिकर्स हमने यूज किए, राइडर्स के टेम्परेचर लिए हमारे स्टाफ का, इवन वी आर हैविंग दिस हेल्थ चेकअप ऑफ अवर स्टाफ एवरी 10 days, उसका पूरा रिकॉर्ड है, राइडर्स का रिकॉर्ड है, अगर कोई कस्टमर टेक अवे के लिए आ रहा है उसका भी हमारे पास डेटा है। तो सीरियसली मेरे को मोटिवेशन और काफी कुछ सीखने को मिला है अभिनव जी आपकी क्लासेस से, और आपके वो जो ग्रुप आपने बनाया, मतलब हेड्स ऑफ है उस ग्रुप को, कि मैं काफी सारे ग्रुप्स में जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट उस ग्रुप में ना, मतलब लेग पुलिंग और पीपल आर देयर टू लर्न ओनली, मतलब आपने ऐसा ग्रुप क्रिएट किया है, ऐसा कम्युनिटी बनाई है वेयर पीपल आर देयर टू हेल्प यू।
मतलब मुझे भी कितने न्यू कमर्स है जिनसे बहुत चीजें वो गाइड कर रहे हैं, वो आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि कस्टमर पर्सपेक्टिव से ये सही है कि नहीं है, ये ऐसा हो रहा है और ये होना चाहिए। मतलब बहुत बढ़िया आपने ये जो कम्युनिटी बनाई है, मेरे पास कॉल्स भी आते हैं, उनको मैं भी हेल्प आउट कर रहा हूँ, कई सारे लोग हैं। ये जो 3 महीने का हमारा जो भी जर्नी रहा है ना, इसमें कैन यू बिलीव वी हैव गॉट 100+ इंक्वायरीज फॉर फ्रेंचाइजी। मतलब लोगों ने हमारा काम का तरीका देख के और दे आर सीइंग अस लाइव। आप इनफैक्ट अभी जैसे ये बॉर्डर्स खुले हैं और लोग बाग आने लगे हैं अलग अलग सिटीज में, वो यहाँ पे आके होटल में स्टे कर रहे हैं, तो वो खाने तो मंगाते हैं, उसके साथ साथ हमें ये पूछ रहे हैं कि सर मैं वहाँ खोल सकता हूँ अपने शहर में, ये सब ऐसा भी हो रहा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपके अगर इनकम सोर्सेज की बात करें, जो बिजनेस आता है आपको, वो कहाँ से आता है, क्या क्या तरीके से आपके पास कस्टमर आते हैं आज की डेट में अगर बात करें? हमारी खुद की ऐप है, हमारी खुद की वेबसाइट है, खुद की एडवर्टीजमेंट हमारे पास जो मार्केटिंग के हैं वो खुद के हमने लोग हायर कर रखे हैं, रादर देन हायरिंग एनी एजेंसी और के उनसे जाता है। जब भी आप खुद भी देखते होगे कि मेरे रैंडमली बहुत सारे प्रोमोज आते हैं, मतलब मैं बहुत ईगर रहता हूँ कि कुछ भी थॉट आता है आपसे सीखा उसको तुरंत इंप्लीमेंट करना, और ऐसा करना चाहिए। आप वेट करोगे कि दूसरा करे, उससे पहले आप कर दो। तो मैं उसमें बिलीव करता हूँ। प्रमोशन कहते हैं ना कि जब चीजें सेटल डाउन है तो आपको प्रमोशन करना चाहिए, पर जब चीजें वर्स है तो यू शुड एडवर्टाइज, कि आपको उस टाइम तो प्रमोशन करना ही करना चाहिए, वो मस्ट है। तो काफी कुछ प्रमोशन किया। और अभिनव जी, नेक्स्ट कमिंग 5 to 6 months अगर जो लोग इस इंडस्ट्री में हैं उनके लिए मतलब आई एम वेरी, मतलब मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ उनको सजेशन देने के लिए, पर जो मैंने सीखा ना वो ये है कि यू हैव टू सेव योर ब्रांड, यू हैव टू सेव योर बिजनेस फॉर कमिंग नेक्स्ट 5 months। उसके बाद यू कैन थिंक ऑफ अर्निंग, दो वी आर अर्निंग, ऐसा नहीं है, पर जो फूड इंडस्ट्री का जो होता था वो अभी फिलहाल 4-5 महीने आपको एटलीस्ट अपना ब्रांड सेव करना होगा, तो हम उसी में लगे हैं। और सिर्फ सेव ही क्या, आप तो ग्रो कर रहे हैं, और फ्रेंचाइज आपकी ऑलरेडी 17 है, राइट? तो बिल्कुल 70। रिजित चैटर्जी जी पूछ रहे हैं, हाउ मच वन शुड स्पेंड ऑन मार्केटिंग? आप आंसर करना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल करना चाहूंगा ना। कुछ ऐसा मार्केटिंग पे स्पेंड करने का कुछ लिमिट नहीं है। अगर मैं आज ये सोचूं कि मैं 50,000 रुपए मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा हूँ और मुझे उससे 1 लाख या 1.5 लाख रुपए का बिजनेस मिल जाए, तो अभी तो वो कहना ठीक नहीं है, पर आपको उसका रिटर्न आता है। तो एज पर योर पॉकेट, एज पर मतलब आप जितना स्पेंड करना चाहते हैं आप, मार्केटिंग का तो मेरे हिसाब से कोई लिमिट ऐसा नहीं होता सर। हम हर क्षेत्र में, मतलब हमने रेडियो नहीं छोड़ा, हमने मीडिया नहीं छोड़ा, हमने सोशल मीडिया नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। अगर आपका गोल है कि आपको एक बड़ा ब्रांड बनना है, तो फिर आपको सोचना नहीं चाहिए जितना पैसा आप जितना ज्यादा डालोगे उतना ब्रांड वाइज आपको फ्रेंचाइज में कमा के देगा। मोस्ट ऑफ माय फ्रेंचाइजी दे आर माय कस्टमर्स ओनली। वो मेरे कस्टमर ही रहे, उनको हमने सर्विसेज दी, उनको फूड, वो मेरे मतलब। और मैं एक आपकी चीज मैंने बिल्कुल पिन पॉइंट करके रखी हुई है कि खाना बेचने से आप बड़े आदमी नहीं बन सकते, आप ब्रांड बेचने से तो हम लोग उसी पे मेहनत कर रहे हैं। तो अभी मेरी जो मार्केटिंग है वो टोटली फोकस्ड है इन सेलिंग माय ब्रांड, नॉट a little bit of my food but majorly focus selling my brand। शुरुआत में 3 चीजें ऐसी कोई रिकमेंड करेंगे जिस पे बहुत फोकस करना चाहिए उसको जब वो शुरू कर रहा हूँ? एक तो मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट उसका। सेकंड, उसका फूड के लिमिटेड मेन्यू हो, ज्यादा मेन्यू में ना जाए जिससे कि कॉस्ट कटिंग होगी। और थर्ड है जो पैकेजिंग, कि आपका जो खाना है ना वो आपके ब्रांड को रिप्रेजेंट करता है। आपका जो पैकेजिंग है आपका खाना, उस पे मस्त ध्यान देना चाहिए। हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना वो बेसिकली ज्यादा टारगेटेड हम लोग टेक अवे और डिलीवरी पे थे। उसके साथ साथ जो भी हमारे QSR छोटे छोटे कैफे हैं, इनफैक्ट मैं अभी एक कैफे में ही बैठा हूँ अपने, तो उसमें हम लोग जो खाना सर्व करते हैं ना वो डिस्पोजेबल में ही सर्व करते हैं। कितना यूजुअली आप एक्सपेंड कर देते हैं इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे? राइट नाउ तो काफी बड़ा बजट है। और बेसिकली क्या है अभिनव जी, जो भी आपने जैसे जो चीज बोली ना कि जो कस्टमर आपके पास आ रहा है वो आपको 200 रुपए का कस्टमर कब 2000 रुपए का बिजनेस दे देगा ना, तो आप उसको आप कभी सोच नहीं सकते। तो हम भी उसी थ्योरी पे चलते हैं। लाइक मेरी वेबसाइट है, हम लोग टोटली फोकस्ड हैं हमारी वेबसाइट पे, रादर देन गोइंग, मैं नाम ले रहा हूँ स्विगी एंड जोमैटो, कि उन पे ना जाने के लिए हम लोग अब टोटली फोकस्ड हैं कि हम हमारी वेबसाइट, हमारे ऐप पे करें। तो आप मेरी वेबसाइट, डायरेक्ट ऑर्डर, मेरी वेबसाइट पे जाएं तो पहला ऑर्डर ना आपके लिए बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री है। अरे वाह, क्या बात है। तो उसका प्रमोशन हो रहा है कि योर फर्स्ट ऑर्डर इज दो। देखिए स्विगी जोमैटो दे आर वेरी बिग, इन्होंने स्टार्टिंग में ये सब किया, इनसे भी हमने सीखा है।
हमने कभी भी जोमेटो स्विगी को एज अ बिजनेस टूल नहीं यूज किया, उनको हमेशा हमने मार्केटिंग टूल की तरह यूज किया। आपको कितनी रिक्वेस्ट आई होंगी इस ग्रुप से ही फ्रेंचाइज की अभी तक, अगर मैं बात करूं तो फ्रेंचाइज से की कुछ रिक्वेस्ट आई आपको ऑनेस्टली ग्रुप से ही? जी ऑनेस्टली 8 to 10। और जो फीस लगी आपको इस ग्रुप को ज्वाइन करने में वो कई गुना ज्यादा कम है, एटलीस्ट क्लियरली 100-200 टाइम्स कम है, राइट? बेसिकली ना कुजीन, जैसे हमारा कुजीन है उसमें यही है कि प्री प्रिपरेशन कुछ भी नहीं है, तो ऑलमोस्ट इट इज जीरो वेस्टेज, तो वहीं पे आपका कॉस्ट काफी कवर हो जाता है। हमारे उस कम्युनिटी ग्रुप जो है उसमें ऐसा हुआ है, कितने लोगों ने रिसेंटली स्टार्ट किया है वो सब सीख के, और अभी जो लोग ये देख भी रहे हैं जो आपके इसका पार्ट नहीं है, पर मैं ये एक चीज श्योरिटी से कह सकता हूँ, मतलब मैं खुद इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ कि अगर अभिनव जी की क्लासेस में आप जो क्लाउड किचन की क्लासेस है तो आप उसको ज्वाइन कर रहे हैं, इट इज श्योर कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा ही मिलेगा। See, I'm in this industry from last 12 years. मेरे को 12 साल हो गए और ऑलमोस्ट मतलब अब हम लोग हमारा ब्रांड भी बेचते हैं खाना बेचने के साथ साथ, उसके बाद भी मुझे इतनी चीजें और वो हेल्प आउट कर रही हैं। एनीबडी हु इज सीरियस अबाउट दिस इंडस्ट्री ना, उसको क्लासेस तो आपकी लेनी चाहिए, बहुत बेनिफिट होता है। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच मुकुल जी। आज का जो यूथ है ना व्हाट्सएप, तो आप ये मान लीजिए कि उसके लिए मोस्ट फेवरेट है, उस पे आपका मेन्यू जाता है, उस पे आपका ऑर्डर आता है, बड़ा इजी है, उसके बाद आप लोग प्लान कर सकते हो। अगर आप स्विगी जोमेटो पे अभी कर रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उसके साथ में कुछ कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर